नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। आज की जो क्लास हमारी हरियाणा जीके की वो कॉमनवेल्थ गेम 2026 के ऊपर है भाई। हरियाणा के खिलाड़ियों ने लठ गाड़ दिया है भाई। तो आज हम हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ साथ हम कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास के बारे में ही पढ़ेंगे कि ये कब शुरू हुए थे, भारत ने कब हिस्सा लिया था इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सब कुछ मिलेगा आज की क्लास में आपको। देखो सारी चीजें एक एक करके सारी चीजें आएंगी भाई। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम हुए थे वो हुए थे 1930 में। कब हुए थे भाई? 1930 में। याद रखना है इनकी स्टार्ट कब है भाई? 1930 की है भाई, 16 अगस्त 1930 को। अगर डेट पूछ ले तो फिक्स आपको बताता हूं मैं, 16 अगस्त 1930। 16 अगस्त से 23 अगस्त तक चले थे भैया। कहां पर हुए थे? कनाडा में हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। डेट क्या थी भाई? 16 अगस्त। और कब तक चले थे ये? 23 अगस्त तक। आपको एक बात नोट की होगी कि कॉमनवेल्थ गेम में चाइना हिस्सा नहीं लेता, अमेरिका हिस्सा नहीं लेता। बहुत सारे देश हैं जो कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? इसमें वही देश हिस्सा लेते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे थे, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे हैं। अब तो नियम बदल दिया है, जो अधीन नहीं रहे वो देश भी हिस्सा लेने लग गए हैं भाई। और 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 1930 में भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था भाई। 1930 के खेलों में भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। क्यों हिस्सा नहीं लिया था? क्योंकि उस टाइम पर भारत अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। जो आंदोलन थे वो चरम सीमा पे थे भाई, इसलिए भारत ने अपनी टीम को नहीं भेजा भाई वहां पर। भारत ने पहली बार हिस्सा कब लिया था? 1934 में लिया था भाई। कब लिया था? 1934 में। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। डेट क्या थी? 16 अगस्त। कब तक चला था? 23 अगस्त तक। कहां हुए थे? कनाडा में हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम में कौन से देश हिस्सा लेते थे? जो कभी ना कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे थे। अब नियम चेंज हो चुका है भाई। अब जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं 2026 में, वो 23 जुलाई से 2 अगस्त तक हुए हैं भाई। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक। कहां हुए हैं? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कहां पर हुए हैं भाई? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए हैं। और 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम है वो कहां पर होंगे? वो होंगे भारत में। कहां पर होंगे भाई? भारत में होंगे, अहमदाबाद में। अहमदाबाद के स्टेडियम में होंगे, जो सबसे बड़ा स्टेडियम है भाई, अहमदाबाद गुजरात नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होंगे। 2030 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा भाई। 2026 के कहां हुए? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए। कहां पर हुए? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए। कब से कब तक चले? 23 जुलाई से 2 अगस्त तक। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक। कौन सा संस्करण था? 23वां संस्करण था भाई। कौन सा संस्करण था? 23वां संस्करण था। इससे पहले कितने संस्करण हो चुके हैं? 22 संस्करण कंप्लीट हो चुके थे। कितना था? 23वां। और 24वां कहां होगा? भारत में होगा। कब होगा? 2030 में होगा। कितने साल बाद होते हैं कॉमनवेल्थ गेम? प्रत्येक 4 साल बाद होते हैं भाई। कितने साल बाद होते हैं? प्रत्येक 4 साल बाद होते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 1942 और 1946 में कॉमनवेल्थ गेम नहीं हुए थे भाई। 1942 और 1946 में कॉमनवेल्थ गेम नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। 1942 और 1946 में कॉमनवेल्थ गेम नहीं हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। क्यों नहीं हुए थे? द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। भारत ने 4 बार इसमें हिस्सा नहीं लिया अभी। 1930 में भारत ने हिस्सा नहीं लिया, 1950 में भारत ने हिस्सा नहीं लिया, 1962 में भी भारत ने हिस्सा नहीं लिया, और 1986 में भी भारत ने हिस्सा नहीं लिया। ये एग्जाम में पूछ सकता है भाई, भारत ने कॉमनवेल्थ गेमों में कब कब हिस्सा नहीं लिया? 1930 में भारत ने हिस्सा नहीं लिया, 1950 में नहीं लिया, 1962 में नहीं लिया, और 1986 में नहीं लिया। 1930 में तो भारत अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था भाई। 1950 में भारत अपने संविधान के गठन में बिजी था भाई, इसलिए उसने भाग नहीं लिया। 1962 में आपातकाल लगा हुआ था, चीन के साथ युद्ध था भाई। एक किस्म का आपातकाल जैसी स्थिति थी, चीन के साथ युद्ध चल रहा था, इसलिए भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा नहीं लिया। 1986 में क्यों नहीं लिया भाई? ये एक रोचक तथ्य है। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ब्रिटिश सरकार थी ना, वो साउथ अफ्रीका में रंग भेद का मामला चल रहा था, उनकी सपोर्ट कर रही थी भाई, इसलिए भारत ने पूर्णतः बहिष्कार किया था 1986 के कॉमनवेल्थ गेम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो शुरुआत कब हुई थी भाई? 1930 में। कौन सी डेट थी? 16 अगस्त। कब तक चले थे? 23 अगस्त तक। देश कौन सा था? कनाडा था। भारत ने 1930 में हिस्सा लिया था? नहीं लिया। भारत ने 1950 में भी नहीं लिया, 1962 में भी नहीं लिया और 1986 में भी नहीं लिया। कारण मैंने आपको बता दिए। भारत ने पहला हिस्सा कब लिया था? 1934 में। अब जो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम हुए वो कहां हुए हैं? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए हैं। कब से कब तक हुए हैं? 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक हुए हैं। कौन सा संस्करण है भाई? ये 23वां संस्करण है भाई। भारत ने कुल 39 पदक जीते हैं भाई। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं भाई? 39 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 39, 39। कितने? 39। जिसमें क्या है भाई? 13 स्वर्ण पदक है भाई। 13 क्या है? गोल्ड। 17 क्या है? रजत यानी सिल्वर है। 9 कांस्य यानी ब्रॉन्ज पदक है। यानी 39 में भारत ने कुल कितने जीते हैं भाई? अब की बार 39। 13 क्या है? गोल्ड। 13 क्या है? गोल्ड। 17 क्या है? सिल्वर और 9 क्या है? ब्रॉन्ज। पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है? चौथा स्थान। पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है भाई? चौथा स्थान रहा है। भारत का कौन सा स्थान रहा है? चौथा स्थान। मुक्केबाजी में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण सहित 10 पदक जीते हैं भाई। मुक्केबाजी में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, लेकिन टोटल कुल कितने जीते हैं भाई? 10 पदक जीते हैं। इसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने लठ गाड़ दिए भाई मुक्केबाजी में, आगे चल के देखेंगे। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू का लगातार तीसरी बार गोल्ड है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू का लगातार तीसरी बार क्या है भाई? गोल्ड मेडल है। जूडो में अस्मिता डे ने जूडो में भारत का पहला ऐतिहासिक गोल्ड दिलाया भाई। अस्मिता डे ने जूडो में भारत का पहला ऐतिहासिक गोल्ड दिलाया कॉमनवेल्थ गेम 2026 में, जो कहां हुए हैं? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए हैं भाई। 23वां संस्करण था भाई ये। कौन सा संस्करण था? 23वां। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में आपकी बार क्या जीता है भाई? सिल्वर जीता है। इसकी चर्चा हम आगे काफी विस्तार से करेंगे भाई। तेजस्विन शंकर डेकाथलन में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं भाई। डेकाथलन में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं तेजस्विन शंकर। क्या नाम है? तेजस्विन शंकर। 13 गोल्ड में से 7 अकेले हरियाणा के खिलाड़ियों ने लठ गाड़े हैं भाई। 13 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें 7 तो अकेले हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं भाई। तो आपको बात समझ में आई भाई? कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 में हुई थी। 16 अगस्त का दिन था। 23 अगस्त के दिन समापन हुआ था। कनाडा देश था। भारत ने हिस्सा नहीं लिया था भाई। इसमें वही देश हिस्सा लेते थे जो कभी ना कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हुए हैं। 1930 में भारत ने हिस्सा नहीं लिया, 1950 में नहीं लिया, 1962 में नहीं लिया और 1986 में भी नहीं लिया। 2026 के गेम कहां हुए? ये हुए भाई ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक। 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 39, जिसमें 13 क्या थे? गोल्ड, 17 क्या थे? सिल्वर और 9 क्या थे? ब्रॉन्ज। पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? चौथे स्थान पर रहा भाई। कौन से स्थान पर रहा? चौथे स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल खेलों का नामकरण व इतिहास देख लेते हैं भाई। 1930 से 1950 के बीच में इसको क्या कहा जाता था? ब्रिटिश अंपायर गेम कहा जाता था भाई। ब्रिटिश अंपायर गेम क्या नाम था भाई? 1930 से 1950 तक है। मैंने बताया था ना, इसमें वही देश हिस्सा लेते थे जो ब्रिटिश साम्राज्य के कभी ना कभी अधीन रहे थे या उनका शासन था। ये जो इतिहास है ना, ये एचएसएससी और रेलवे परीक्षाओं दोनों में पूछा जाता है भाई। 1954 से 1966 के बीच में क्या कहा जाता था? ब्रिटिश अंपायर एंड कॉमनवेल्थ गेम। अब यहां पर जुड़ा था इसको कॉमनवेल्थ गेम। 1930 से 50 तक तो सिर्फ क्या कहा जाता था? ब्रिटिश अंपायर गेम। क्या कहा जाता था? ब्रिटिश अंपायर गेम। 1954 से 1966 में क्या कहा जाता था? ब्रिटिश अंपायर एंड कॉमनवेल्थ गेम। 1970 से 1974 ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। यहां पर भी ब्रिटिश शब्द था भाई। 1970 से 1974 के बीच में भी ब्रिटिश शब्द नहीं हटा था। 1978 से अब तक क्या कहते हैं? इसको कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं। अब की बार कौन सा संस्करण था? 23वां संस्करण था। कहां पर हुए थे भाई ये? ग्लासगो। कहां पर हुए थे? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 39। कितने जीते हैं भाई? 39। कितने पदक जीते हैं? 39। कौन से स्थान पर रहा भारत? चौथे स्थान पर रहा भाई। कौन से स्थान पर रहा? चौथे स्थान पर रहा। शुरुआत कब हुई थी इनकी? 1930 में। भारत ने 1930 में हिस्सा लिया था? नहीं लिया। भारत ने अपना पहला हिस्सा कब लिया था? 1934 में। कहां हुए थे ये? कनाडा में हुए थे। कहां हुए थे भाई? कनाडा में हुए थे। भारत ने कब कब हिस्सा नहीं लिया है? 1934, 1950, 1962 और
1986 में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। 1986 में तो भारत ने बहिष्कार किया था भाई राष्ट्रमंडल खेलों का, ठीक है। और 2 बार इतिहास में ऐसा 2 बार हुआ है कि 1942 और 1946 में इन खेलों का आयोजन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वहां पर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इन्हें फ्रेंडली गेम के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछ लेगा भाई कॉमनवेल्थ गेम का दूसरा नाम क्या है? फ्रेंडली गेम। 1930 से 1950 के बीच में क्या कहते थे? इन्हें ब्रिटिश अंपायर गेम कहते थे। 1954 से 1966 के बीच ब्रिटिश अंपायर एंड कॉमनवेल्थ गेम कहा जाता था। 1970 से 1976 ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम कहते थे। 1978 से अब तक कॉमनवेल्थ गेम कहा जाता है भाई। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का इतिहास क्या रहा है भाई? पहली बार भारत ने भागीदारी मैंने बताई थी 1934 में की थी। कहां पर हुआ था भाई? 1934 का दूसरा संस्करण था भाई। पहला तो कनाडा में था 1930 में। पहला कब था? 1930 कनाडा में था। उसमें भारत ने भागीदारी नहीं की थी भाई, समझ में आया? भारत ने भागीदारी की थी 1934 में। वो कहां पर था? दूसरा संस्करण था और लंदन इंग्लैंड में था भाई। पहला पदक भारत के राशिद अनवर ने जीता था भाई। किसने जीता था? राशिद अनवर ने जीता था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। इसको आप कॉपी पेन लेके लिख लीजिए। राशिद अनवर ने जीता था। कांस्य पदक जीता था कुश्ती में 74 किलोग्राम वेट में। पहला पूछ सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत का पहला पदक किसने जीता था? राशिद अनवर ने जीता था। कांस्य पदक था कुश्ती में 74 किलोग्राम वेट में जीता था भाई। पहला स्वर्ण पदक गोल्ड मिल्खा सिंह ने जीता था। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, पहला स्वर्ण पदक है मिल्खा सिंह ने 1958 के कॉमनवेल्थ गेम में। 1950 में तो भारत ने हिस्सा नहीं लिया था भाई। 1958 वेल्स में हुए थे गेम। दौड़ में मिल्खा सिंह ने 1958 में भारत के लिए पहला गोल्ड स्वर्ण पदक जीता था भाई। पहली महिला पदक विजेता की थी अम्मी चिरिया और कंवल ठाकुर सिंह 1978 बैडमिंटन डबल्स में कांस्य जीता था इन्होंने 1978 में बैडमिंटन में। भारत में एकमात्र आयोजन कब हुआ भाई? इसका 2010 में हुआ था। भारत में अगला आयोजन 2030 का आयोजन है ना, वो भारत में है भाई। कहां है? भारत में। कहां पर है? गुजरात में। गुजरात में कौन से स्टेडियम में? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। कौन से स्टेडियम में भाई? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। कब होंगे अगले कॉमनवेल्थ गेम? 2030 में होंगे। भारत में एक बार हुआ है 2010 में दिल्ली गेम्स के दौरान। दिल्ली गेम्स में उसमें भारत ने कुल 101 पदक जीतकर भारत के दूसरे स्थान पर रहा था भाई। भारत कौन से स्थान पर रहा था? दूसरे। कितने जीते थे उसमें? 101 पदक जीते थे भाई भारत ने। कब हुआ था दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम? 2010 में, जो काफी विवादों में भी रहा था भाई घोटालों के कारण। अब देखो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने लठगाडे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे भाई। भारत का शानदार प्रदर्शन और हरियाणा खिलाड़ियों का दमदार योगदान रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई हरियाणा जीके के लिए। स्वर्ण पदक गोल्ड मेडलिस्ट कौन कौन रहे हरियाणा के? सबसे पहला नाम है प्रीति पंवार। खिलाड़ी का नाम क्या है भाई? प्रीति पंवार। मुक्केबाजी से है भाई ये 54 किलोग्राम वेट में मुक्केबाजी है। इसका खेल कौन सा है? 54 किलोग्राम। मुक्केबाजी वर्ग कौन सा है? 54 किलोग्राम। पदक क्या जीता है इसने? स्वर्ण पदक जीता है भाई। गांव क्या है इसका? बडेसरा गांव है। कहां पड़ता है? भिवानी में। देखो भाई सबसे पहले क्या है? हरियाणा की खिलाड़ी क्या है? प्रीति पंवार। कौन से खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी। कितने किलोग्राम वेट में थी? 54 किलोग्राम वेट में। क्या जीता है? स्वर्ण पदक। गांव कौन सा है? बडेसरा। जिला कौन सा है? भिवानी। भिवानी को मिनी क्यूबा इसीलिए कहा जाता है भाई। बॉक्सिंग का हब है भाई भिवानी। अगला पहला हो गया याद भाई प्रीति पंवार। कहां से? ये बडेसरा से, भिवानी, मुक्केबाजी में। दूसरा है जैस्मीन लंबोरिया। क्या है? जैस्मीन लंबोरिया। ये भी मुक्केबाजी 57 किलोग्राम वेट में, स्वर्ण पदक। भिवानी और भिवानी इसका जिला हो गया भाई। क्या नाम है? जैस्मीन लंबोरिया। पहली थी प्रीति पंवार बडेसरा भिवानी से 54 किलोग्राम वेट में। दूसरी है जैस्मीन लंबोरिया मुक्केबाजी 57 किलोग्राम वेट में, स्वर्ण पदक भिवानी से। साक्षी चौधरी मुक्केबाजी 50 किलो वेट में। साक्षी चौधरी मुक्केबाजी में 50 किलो वेट में स्वर्ण पदक। दनाना गांव से है भाई ये। कौन से गांव से है? दनाना। ये कहां पड़ता है? भिवानी में। कहां पड़ता है भाई? भिवानी में। भिवानी के खिलाड़ी छा गए हैं भाई। फिर है प्रिया घनघस। क्या है? प्रिया घनघस मुक्केबाजी। ये कितने किलोग्राम वेट में थी? 60 किलोग्राम वेट में, स्वर्ण पदक। इसका भी गांव कौन सा है भाई? दनाना।
दो खिलाड़ी होगी भी धनाना से, एक तो साक्षी चौधरी धनाना से और प्रिया घनघस ये भी धनाना से। जो साक्षी चौधरी है 50 किलोग्राम में है, ये 60 किलोग्राम वेट में है। और जिला इनका भी क्या है भाई, भिवानी है भाई। फिर है सचिन शिवाच मुक्केबाजी 60 किलोग्राम वेट में स्वर्ण पदक, इसका गांव है मिताथल। कौन सा गांव है, मिताथल। ऐतिहासिक गांव है भाई ये मिताथल भिवानी में। क्या नाम है, सचिन शिवाच मुक्केबाजी 60 किलोग्राम वेट में स्वर्ण पदक, मिताथल का है भिवानी। उसके बाद है अंकुश पंगाल, अंकुश पंगाल मुक्केबाजी 80 किलोग्राम वेट में स्वर्ण पदक, गांव कौन सा है भाई, बेरिया। बेरिया कहां पड़ता है, हिसार में। कहां पड़ता है भाई, हिसार में। और आपको याद होगा हिसार से अब एक जिला अलग कर दिया गया है, हांसी, जो हरियाणा का 23वां जिला बनाया भाई। अंकुश पंगाल मुक्केबाजी 80 किलोग्राम वेट में स्वर्ण पदक, बेरिया। बेरिया कहां पड़ता है भाई, हिसार में। शर्मिला धनखड़ शॉर्टपुट में जीता है भाई इसने। किसमें जीता है, शॉर्टपुट में। पैरा एथलेटिक्स, ये भी ध्यान रखना, पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीता है भाई। चित्रौली, चित्रौली कहां है, मंदरगढ़ में है भाई। और चित्रौली कहां है, मंदरगढ़ में। इसका जो गांव है, इसका जन्म है वो चित्रौली में है, मंदरगढ़ में, लेकिन इसका निवास स्थान अब कहां है, रेवाड़ी में निवास करती है भाई ये। तो हरियाणा के 7 खिलाड़ी थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है भाई। कौन कौन से थे, प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घनघस, सचिन शिवाच, अंकुश पंगाल, शर्मिला धनखड़। शर्मिला, ये 6 तो क्या है, मुक्केबाजी से संबंध है भाई। इनके 6 के क्या है, मुक्केबाजी से। शर्मिला धनखड़ है, ये क्या है, 60 फुट से है भाई, पैरा एथलेटिक्स की खिलाड़ी है ये। इसका ताल्लुक है चित्रौली, कहां पड़ता है, मंदरगढ़। और वर्तमान में निवासी है, रेवाड़ी में रहती है भाई। कहां पर रहती है, रेवाड़ी में। अब देखते हैं रजत पदक विजेता जो हरियाणा के हैं वो नीरज चोपड़ा। इसने किसमें जीता है भाई, भाला फेंक में। किसमें जीता है, भाला फेंक में जीता है भाई, रजत पदक जीता है। कौन सा गांव इसका, खंडरा गांव है भाई। कहां पड़ता है, पानीपत में पड़ता है भाई। कहां पड़ता है, पानीपत में पड़ता है भाई। उसके बाद क्या है, नरेंद्र बेरवाल। क्या है भाई, नरेंद्र बेरवाल। इसने मुक्केबाजी में जीता है 90 किलो वेट में, रजत पदक जीता है भाई। सोरखी गांव है इसका, ये कहां पड़ता है भाई, अब 80 में पड़ता है भाई। हिसार से अलग होकर 23वां जिला बन गया भाई। कहां पड़ता है, 80 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है भाई, क्योंकि नया जिला बनाया है। शुभम जयाल, शुभम जयाल ये शॉर्टपुट में जीता इसने रजत पदक, लेकिन ये गांव इसका रुड़की है भाई। जन्म इसका उत्तराखंड में हुआ था, लेकिन जो ये खेल करियर है ना इसका, ये हरियाणा में है भाई इसका, ये ध्यान रखना। ये वैसे रुड़की यानी उत्तराखंड का खिलाड़ी है, लेकिन ये जो खेल करियर इसने चुना है ना, वो हरियाणा से चुना है भाई। इसका खेल करियर हरियाणा से है भाई इसका, शुभम जयाल शॉर्टपुट में। और कांस्य पदक विजेता क्या है, यशवीर सिंह। यशवीर सिंह ने कांस्य पदक किसमें जीता है, भाला फेंक में। किसमें जीता है भाई, भाला फेंक में। इसका गांव कौन सा है, देवसर। कौन सा गांव है, देवसर। कहां पड़ता है भाई, भिवानी में। कहां पड़ता है, भिवानी में। यशवीर सिंह किसमें जीता है इसने, भाला फेंक में। कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक। गांव कौन सा है, देवसर। देवसर कहां पड़ता है, भिवानी में भाई। फिर है सीमा काली रावणा। सीमा काली रावणा है भाई ये, सीमा काली रावणा डिस्कस थ्रो में। किसमें जीता है इसने, डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता है। कौन से गांव से है ये, दिनोद गांव से। कौन से गांव है, दिनोद। और दिनोद कहां पड़ता है, भिवानी। ये देखो भाई, भिवानी अब की बार छा गई है, मिनी क्यूब अब की बार पूरे भारत में छा गई है अभी। भारत का प्रदर्शन क्या रहा, कुल 39 पदक जीत कर भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा, चौथे स्थान पर। स्वर्ण पदक कितने थे, 13, जिसमें अकेले 7 तो हरियाणा के खिलाड़ियों के हैं, 13 में से। रजत पदक कितने हैं भाई, 17। कांस्य पदक कितने हैं, 9। स्वर्ण 13, रजत 17, कांस्य 9। स्वर्ण 13, रजत 17, कांस्य 9, कुल 39, स्थान चौथा भाई। टॉप 5 देश कौन कौन से रहे देख लो। पहला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने कुल 196 पदक जीते हैं भाई। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड रहा 163, और तीसरे स्थान पर कनाडा रहा 153, और चौथे स्थान पर भारत रहा 39। पांचवें पर रहा स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड में इनका आयोजन था भाई, ग्लासगो में। मुख्य आकर्षक क्या रहा भाई, बॉक्सिंग भारत के लिए सबसे सफल खेल रहा। 7 स्वर्ण सहित कुल 10 पदक जीते हैं भाई इसमें। पैरा स्पोर्ट्स में भारतीय पैरा एथलेटिक्स ने 3 स्वर्ण सहित कुल 7 पदक जीते हैं भाई। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह और
तेजस्विन शंकर जैसे खिलाड़ियों ने ट्रैक एंड फील्ड में देश का नाम क्या किया है भाई, रोशन किया है। कॉमनवेल्थ गेम हर 4 साल में आयोजन होते हैं भाई। ये खेल प्रतियोगिता हर 4 साल में आयोजित की जाती है। इसमें कॉमनवेल्थ के सदस्य देश भाग लेते हैं भाई। ये खेल खिलाड़ियों के बीच एकता, सहयोग और खेल भावना को बढ़ावा देता है भाई। अब देखो इसके प्राइस की बात कर लेते हैं कि हरियाणा सरकार कॉमनवेल्थ गेम के पदक विजेताओं को एक राशि कितनी देती है भाई। स्वर्ण पदक अगर कॉमनवेल्थ गेम में लेता है उसको 1.5 करोड़ रुपए, स्वर्ण के लिए 1.5 करोड़, रजक सिल्वर के लिए 75 लाख, ब्रॉन्ज के लिए 50 लाख। स्वर्ण के लिए 1.5, सिल्वर के लिए 75, 1.5 75 50, 1.5 75 50, 1.5 75 50, याद रह जाएगा। 1.5 करोड़ 75 लाख 50 लाख, 1.5 करोड़ 75 लाख 50 लाख। स्वर्ण पदक के लिए 1.5 करोड़। हरियाणा सरकार कॉमनवेल्थ गेम के पदक विजेताओं को राशि देती है। स्वर्ण पदक को 1.5 करोड़, रजक पदक को 75 लाख, कांस्य पदक को 50 लाख। और जो प्रतिभागी जो पार्टनरशिप करते हैं, सिर्फ भाग लेने वाले खिलाड़ियों को, जिस कोई मेडल नहीं जीत पाता, उसको 7.5 लाख रुपए देती है भाई। कितने रुपए देती है? 7.5 लाख रुपए देती है। प्लस में सरकारी नौकरी भी देती है भाई। देखो स्वर्ण पदक के लिए हरियाणा सरकार कितना देती है? 1.5 करोड़। रजक पदक के लिए 75 लाख, कांस्य पदक के लिए 50 लाख। जो खिलाड़ी हरियाणा से भाग लेते हैं और कोई जीत नहीं पाता मेडल, उसको 7.5 लाख रुपए मिलते हैं प्रत्येक खिलाड़ी को। सिर्फ पैसा ही नहीं, सरकार नौकरी पक्की देती है। नियम क्या है? गोल्ड मेडल विजेता उसे क्लास 2 ग्रुप बी की नौकरी दी जाती है भाई। गजेटेड ऑफिसर की नौकरी मिलती है, जैसे सीनियर कोच हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, समकक्ष पद हो गया। ये नोट ओलंपिक में गोल्ड सिल्वर लाने की क्लास 1 की नौकरी होती है भाई। उसके लिए धनराशि भी अलग है और उसके लिए क्लास 1 की नौकरी होती है, यानी HCS हो गया, DSP की नौकरी मिलती है भाई। समझ में आया भाई? तो हरियाणा सरकार कितने कितने रुपए देती है? स्वर्ण पदक के लिए 1.5 करोड़, रजक पदक के लिए 75 लाख, कांस्य पदक के लिए 50 लाख रुपए देती है भाई। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना और क्लास को शेयर करना भाई, ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद।